भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। ताबो मठ उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के ताबो गांव में स्थित है। ताबो मठ को प्रायः हिमालय के अजंता के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र में स्थित यह मठ भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध मठ है, जो कि समय के साथ विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने के पश्चात अनछुआ एवं पवित्र रहा है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी में तिब्बती बौद्ध लोचावा रिंचेन जांगपो रत्नाभद्र द्वारा की गई थी, जो पश्चिमी हिमालयी किंगडम ऑफ गुगे के राजा येशेओ की ओर से की गई थी। ताबो को भारत और हिमालय दोनों में सबसे पुराना लगातार संचालित बौद्ध परिक्षेत्र होने के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारों पर बड़ी संख्या में भित्तिचित्र तथा बौद्ध देवताओं की कहानियों को दर्शाया गया है। नामग्याल मठ तिब्बती, जिसे अक्सर दलाई लामा का मंदिर भी कहते हैं, वर्तमान में मैक्लोडगंज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत में स्थित है। यह 14वें दलाई लामा का व्यक्तिगत मठ है। इस मंदिर परिसर का दूसरा नाम नामग्याल तांत्रिक महाविद्यालय है। इस मठ की प्रमुख भूमिका तिब्बत के दलाई लामा को शामिल करने वाले अनुष्ठानों की सहायता करना है। इसकी मुख्य तांत्रिक साधनाओं में कथित तौर पर कालचक्र, यमांतक, चक्रसांवारा, गुह्यस्माजा और वज्रकिले शामिल हैं। हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा जम्मू और कश्मीर राज्य में लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है जो लद्दाख के सभी मठों से आकर्षक और खूबसूरत है। यह मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। थिक्से गोम्पा या थिक्से मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय से संबद्ध एक गोम्पा तिब्बती शैली का मठ है। यह भारत के लद्दाख में लेह से लगभग 19 किलोमीटर पूर्व में थिक्से में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह ल्हासा में पोटाला पैलेस के समान दिखने के लिए प्रसिद्ध है। यह मठ तिब्बत और मध्य लद्दाख में सबसे बड़ा गोम्पा है। विशेष रूप से महिला त्यागियों के लिए इमारतों का एक अलग सेट है, जो महत्वपूर्ण हालिया इमारत और पुनर्गठन का स्रोत रहा है। शासुर मठ स्थानीय भाषा में शाशूर का मतलब नीली पाइन से है। यह बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि नीले रंग की पाइन के अच्छे पैच अभी भी मठ के चारों ओर देखे जा सकते हैं। यह गोम्पा जांगस्कर के लामा देव ग्यात्सो द्वारा 17वीं ईस्वी में स्थापित हुई थी, जो भूटान के राजा नवाम नामग्याल के मिशनरी थे। मिंड्रालिंग मठ यह भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के क्लीमेंट टाउन में स्थित एक तिब्बती बौद्ध मठ है। इस मठ का निर्माण सन 1965 ईस्वी में कोचेन रिनपोचे और कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर करवाया था, जिनमें तिब्बती, जापानी, चीनी और लद्दाखी कलाकार शामिल थे। यह मुख्य रूप से एक तिब्बती बौद्ध मठ है, लेकिन इसे जापानी वास्तुकला शैली में निर्मित किया गया है। इस मठ में भगवान बुद्ध की 107 फीट ऊंची समाधि, शांतपूर्ण माहौल, 3 मंजिलों तक भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र, जो सोने के रंग जैसा दिखाई देता है, मौजूद हैं। रुंगटेक मठ, जिसे रुंगटेक धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है, भारत के सिक्किम में राजधानी गंगटोक के पास स्थित एक गोम्पा है। यह ग्यालवांग करमापा का सीट पर निर्वासन है, जिसका उद्घाटन 1966 में 16वें करमापा द्वारा किया गया था। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के कर्म काग्यू स्कूल के भीतर संप्रदाय संबंधी तनावों का केंद्र बिंदु है, जो 17वें करमापा विवाद की विशेषता है। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और ल्हासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। इसे 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने बनवाया। इसमें 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग-चू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसके प्रवेश द्वार का नाम काकालिंग है, जो देखने में झोपड़ी जैसा लगता है, और इसकी 2 दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है।
इन दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। नामदरोलिंग मठ यह एक बौद्ध सांप्रदायिक शिक्षा केंद्र है जो विश्व में तिब्बती बौद्ध धर्म के अंतर्गत निम्मा संप्रदाय की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था में से एक है। यह शिक्षा केंद्र पल्युल संप्रदाय की 11वां सिंहासन धारक पद्म नोरबु रिनपोछे द्वारा सन 1963 में स्थापित किया था। यह शैक्षिक केंद्र दक्षिण भारत कर्नाटक मैसूर जिले के बायलाकुप्पे में स्थित है। यहाँ हजारों बौद्ध छात्रों के लिए छात्रावास, शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल, ध्यान केंद्र इत्यादि की सुविधाएं हैं। बोधिमा संस्कृत और पाली भाषा में बौद्ध धर्म में प्रयुक्त एक शब्द है जिसका अर्थ है जागृति की स्थिति। महाबोधि मंदिर जिसका शाब्दिक रूप महान जागृति मंदिर है, बोधगया में एक बौद्ध मंदिर है, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधगया गया जिले में स्थित पटना बिहार राज्य से बोधिमंडा मठ लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पश्चिमी भाग में पवित्र बोधि वृक्ष है। पाली कैनन में स्थल को बोधिमंडा कहा जाता है और वहां के मठ को बोधिमंडा विहार कहा जाता है। सबसे ऊंचा टावर 180 फीट लंबा है। नागर मंदिर शैलियों के विपरीत निर्मित यह मठ द्रविड़ वास्तुकला की शैलियों का उपयोग करता है। बौद्ध भाष्य शास्त्रों के अनुसार बोधगया में बोधि वृक्ष का स्थान सभी बुद्धों के लिए समान है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।